दोस्तों, तुर्की के सरकारी चैनल TRT पर नशर होने के बाद दरवेश एरतुगरुल ने पूरी दुनिया में बेपनाह शोहरत हासिल की थी। अब इस ड्रामे की शोहरत के बाद TRT पर एक और तारीखी ड्रामा यूआनेस बेयोक सल्जोकी नशर किया जा चुका है। का मकसद लोगों को सल्जोकियों और सल्जोक सल्तनत से मुतारफ कराना है। इस ड्रामे को भी खास पजीराई मिल रही है और लोग इसे भी एक कामयाब सीरीज करार दे रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के सबसे अहम किरदार सुल्तान अहमद संजर सल्जोकी के बारे में बताने वाले हैं। इस ड्रामे को उर्दू में सल्जोकियों का उरूज या फिर निज़ाम आलम भी कहा जाता है। सुल्तान अहमद संजर इस ड्रामे का सबसे अहम कैरेक्टर है, जिसने पूरी जिंदगी सल्जोक सल्तनत की हिफाजत की। और अजीब बात यह है कि ये तुर्कों के हाथों कैद भी रहे और 3 साल तक तुर्क कैद में गुजारे। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अहमद संजर मलिक शाह अव्वल का बेटा था। संजर एक तुर्किश नाम है जिसके मैनी है वो जिस पर भरोसा करता है। अहमद संजर ने अपने भाइयों और भतीजों के खिलाफ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, क्योंकि अहमद संजर के मुताबिक उसके भाई सल्तनत को गलत सिमत लेकर जा रहे थे। इसलिए अपनी फतवात का मुंह मोड़ने के लिए अहमद संजर को उनके साथ जंग करना पड़ी। आखिरकार अहमद संजर को खुरासान, जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान और पाकिस्तान के कुछ इलाके आते हैं, पर हुकूमत करने के लिए भेजा गया। ये उनके पास अजीम सल्जोक सल्तनत की खिदमत का मौका था। दूसरी तरफ मलिक शाह अव्वल को ये मालूम ही न था कि अहमद संजर उनका बेटा है, क्योंकि अहमद संजर को सल्जोक सल्तनत के वजीरों ने बड़ा किया था और खुरासान की देखभाल पर तैनात किया था। वो खुरासान का गवर्नर था। मलिक शाह अव्वल की वफात के बाद अहमद संजर सुल्तान बनने का दावा कर सकते थे, लेकिन सुल्तनत की बका और मजबूती के लिए उसने इस इरादे को तर्क कर दिया। मलिक शाह अव्वल की वफात के बाद सल्तनत में कुर्सी के हुसूल के लिए जंग जारी रही। बिलाखिर सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। दूसरी तरफ इन सबसे दूर अहमद संजर तमाम बैरूनी हमलों के खिलाफ खुरासान का दिफा करते रहे। उसने मगरबी हिंदुस्तानी इलाकों में बसने वाले मुसलमानों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। इसी दौरान हसन सबा ने भी अहमद संजर की बहादुरी को तस्लीम कर लिया था। उसने खंजर पर लिखकर एक पैगाम भेजा जिस पर लिखा था, हसन सबा अपनी सरजमीन पर अमन चाहता है। अहमद संजर को हसन सबा की ये बात बहुत पसंद आई और दोनों सुलह करने पर राजी हो गए। दोनों ने मुआहदा लिखा और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज किए रखा। दूसरी तरफ सुल्तान बरक्यारुक की मौत के बाद मलिक शाह दोम सल्जोक सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। मलिक शाह दोम के चचा मोहम्मद को मलिक शाह दोम से शदीद इख्तलाफात थे, क्योंकि मोहम्मद के मुताबिक मलिक शाह दोम अभी कम उम्र और ना तजर्बाकार थे। चचा मोहम्मद का ख्याल था कि मलिक शाह दोम बहुत कमज़ोर है और इसके लिए तख्त का दिफा करना बहुत मुश्किल होगा। इसी सोच के साथ मोहम्मद ने मलिक शाह दोम को माजूल कर दिया और ख़ुद सुल्तान बन गया। अगले 10 साल तक सल्जोक सल्तनत पर सुल्तान मोहम्मद की हुकूमत थी। मोहम्मद की मौत के बाद उसका बेटा महमूद दोम सल्जोक सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। महमूद दोम की नासमझ की वजह से दुश्मनों ने सल्तनत पर हमले शुरू कर दिए। सल्जोक सल्तनत काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, यकीनन टूटने वाली थी। लेकिन इसी दौरान अहमद संजर ने अजीम सल्जोक सल्तनत को बचाने की जिम्मेदारी उठाई और खुरासान में अपने आप को सल्जोक सल्तनत का नया सुल्तान करार दे दिया। दूसरी तरफ महमूद दोम गुस्से से आग बगोला हुए और अहमद संजर की सुल्तानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस तरह दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हुआ। अहमद संजर ने महमूद दोम की पूरी फौज को तहस नहस कर दिया और वो जंग आसानी से जीत गया। जंग हारने के बाद महमूद दोम बाग खड़ा हुआ, एलची के हाथों सुल्तान अहमद संजर से अमन की दरख्वास्त की और बाद में खुद जाकर अहमद संजर से अमन हासिल करना चाही, जो कि अहमद संजर ने कबूल की। दोनों के दरमियान अमन मुआहदा लिखा गया और महमूद दोम ने अहमद संजर को सल्जोक सल्तनत का नया सुल्तान तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ एक नई मुसीबत सुल्तान अहमद संजर का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। उस मुसीबत का नाम था ख्वारज़म शाह। ख्वारज़म शाह जो कि एक बागी था। दोस्तों, हुआ यूँ कि ख्वारज़म शाह ने सल्तनत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहिए। वो इससे पहले भी ऐसी हरकतें करता रहता था।
جس کے لیے اس نے سلجوق زمینوں پر قبضے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے خطے میں بدامنی پھیلتی گئی۔ خوارزم شاہ نے بہت سے باغی ترکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سلطان احمد سنجر کو جب علم ہوا تو انہوں نے ترکوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ ترکوں نے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حملے کے دوران احمد سنجر کو غداری کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد سنجر کی فوج میں موجود ترکوں نے غداری کی اور خوارزم شاہ اور باغی ترکوں کا ساتھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خوارزم شاہ کی فوج نے دوبارہ حملہ کیا اور سلطان احمد سنجر غداری کی وجہ سے جنگ ہار گئے۔ سلطان احمد سنجر کو قید کر لیا گیا، جہاں انہوں نے 3 سال گزارے تھے۔ اس قید کے دوران احمد سنجر کی بیوی ترکن نے سلطنت چلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور لوگوں نے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کافی لوگوں نے سلطان بننے کی کوشش بھی کی، لیکن ترکن نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ 1156 میں ترکن کا انتقال ہو گیا اور اس کے موت کے ساتھ ہی سلطان احمد سنجر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ایک دفعہ پھر سلطنت کو بچانے کے لیے خراسان چلے گئے۔ اس نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے سب سے انتقام لیتے رہے۔ 1157 میں سلطان احمد سنجر کا انتقال ہوا اور اس کی موت کے ساتھ ہی سلجوق سلطنت کا اختتام ہو گیا، کیونکہ سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا جو سلطنت پر حکمرانی کرتا۔ اس کی قبر میرو میں ہے، جس کو بعد میں منگول حملوں میں کافی نقصان پہنچا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔